माशरा और समाज के अंदर तक़वा वाला मुआशरा बाक़ी रखने के लिए ईमान वालों से इस्लाम कहता है कि तक़वा वालों के साथ ज़िंदगी अपनाएं, ज़िंदगी गुजारें। इससे आदमी के अमल की हिफाजत होती है, आदमी के आमाल की हिफाजत होती है, आदमी के अक़ीदे की हिफाजत होती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा आयत नंबर 119 में फरमाता है और ईमान वालों से खिताब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों में हो जाओ। यह आयत वाज़ेह करती है कि तक़वा की हिफाजत का दारो मदार सच्चे लोगों के साथ रहने में कितना अहम मामला है कि तक़वा का तज़किरा करने के बाद कुरान कहता है कि तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा यह है कि आदमी सच्चे लोगों के साथ रहे, साले और नेक लोगों के साथ रहे। इससे तक़वा की हिफाजत होगी। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 71 और 72 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, वहां पर भी अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब किया है कि अगर मुआशरे और समाज के अंदर रहना है, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करना है, कुरान और हदीस के मुताबिक बोलना है, कुरान और हदीस के मुताबिक चलना है, तो एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर एक मुसलमान का जिंदगी गुजारने का तरीका कैसा होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, आयात के मफ़हूम पर गौर किया जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अच्छी बात कहो, दुरुस्त बात कहो, वही बात कहो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। फ़ायदा क्या होगा? युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को दुरुस्त फरमा देगा और तुम्हारी ख़ताओं को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और याद रखो, जिसने अल्लाह की बात मानी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, यही वो शख्स है जो सबसे बड़ा कामयाब है, जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है। तो ये आयतें मुस्लिम मुआशरे की तस्वीर को पेश करती हैं कि एक मुसलमान जहां पर रहता हो, उनके सोचने का मेयार क्या होना चाहिए, उनके बोलने का मेयार क्या होना चाहिए, उनकी गवाही का मेयार क्या होना चाहिए। हदीस क्या कहती है इस ताल्लुक से? एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। रवाहु तिर्मिज़ी फी अब्वाब ज़ुहद। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। किसी शख्स के बारे में पता लगाना हो, किसी के अखलाक और किरदार के बारे में पता लगाना हो, तो डायरेक्ट उस पर जाने से पहले ये देखिए कि उस शख्स का उठना बैठना ज्यादातर किसके साथ होता है, उनकी जिंदगी में दोस्त उनके कौन कौन है, पता लग जाएगा कि वो आदमी किस मेयार का है। हदीस यही वाज़ेह कर रही कि अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, अपने दोस्त के तरीके पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, आप में का हर शख्स जरा मुहासबा करे, जरा देखे कि वो किसके साथ अपना वक्त गुजार रहा है, किसके साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं
जो आपके अकीदे को छीन रहा है, जो आपकी अच्छी सोच को छीन रहा है, जो आपकी नमाज को छीन रहा है, जो आपकी इबादत को छीन रहा है, जो आपकी नेकियों को छीन रहा है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, हर शख्स ये देखे कि जिंदगी वो किसके साथ गुजार रहा है, उन्होंने दोस्त किसे बनाया है। एक और मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अच्छे लोगों के साथ रहो। मुस्लिम मुआशरा अगर अमनो अमा चाहता है तो कैसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, एक हदीस वाज़े करती है। वा नबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल जलीसिस सालिह वस्सू कहामिलिल मिस्क व नाफिखिल कीर फहामिलुल मिस्क इम्मा अन युहदियका व इम्मा अन तबता मिनहु व इम्मा अन तजिदा मिनहु रिहन तय्यबा व नाफिखुल कीर इम्मा अन युहरिका थियाबका व इम्मा अन तजिदा मिनहु रिहन खबीथा। रवाहुल बुखारी फी किताब ज़बाए। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल जलीसिस सालिह वस्सू कहामिलिल मिस्क व नाफिखिल कीर, अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल अत्र बेचने वाले की तरह है और चूल्हा फूंकने वाले की तरह है। भट्टी में चूल्हा फूंकने वाले की तरह है, कुम्हार की तरह है। मामला क्या है? फहामिलुल मिस्क, अतर बेचने वाला, इम्मा अन तजिदा इम्मा युदिया का, या तो वो अतर आपको तोहफे में देगा, व इम्मा अन तबता मिनहु, या तो आप उनसे अतर को खरीदेंगे। अतर बेचने वाले ने आपको तोहफे में दिया नहीं, आपने खरीदा नहीं। व इम्मा अन तजिदा मिनहु रिहन तय्यबा, जब तक आप अतर बेचने वाले के पास रहेंगे अच्छी खुशबू महसूस करेंगे। यही मिसाल जिंदगी में अच्छे दोस्तों की है। आपकी जिंदगी में दोस्त अच्छा है, कुरान और हदीस के मुताबिक आपका साथी है, आप कुरान और हदीस के मुताबिक मुआशरे में रोल अदा कर रहे हैं, आपका दोस्त है, या तो आपका दोस्त आपको दीन देगा, दीन बताएगा, शरीयत बताएगा, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा, आपको नसीहत करेगा, आपको गुनाहों से डराएगा, आपको अमाल की हिफाजत की तलकीन करेगा। जिस तरह से अत्र बेचने वाला हदिये में अत्र देता है, तो इसी तरह से आपका अच्छा दोस्त आपको इन सब चीजों का तोहफा देगा। या फिर जिस तरह अत्र बेचने वालों से आप अत्र खरीदते हैं, इसी तरह से आपका दोस्त अगर अच्छा है, आप अपने दोस्त से दीन का इल्म हासिल करते हैं, कुरान का इल्म हासिल करते हैं, हदीस का इल्म हासिल करते हैं, जन्नत और जहन्नम के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं और अपनी जिंदगी को शरीयत के दायरे में रखने की कोशिश करते हैं। व इम्मा अन तजिदा मिनहु रिहन तय्यबा, अच्छे दोस्त की मिसाल कि अगर कम से कम आप उस कदर अमल में नहीं, लेकिन आपका दोस्त अमल में है, शरीयत के मुताबिक अमल कर रहा है, तो अच्छे दोस्त के साथ रहेंगे, आपको अच्छा माहौल मिलेगा, आपको दीनी माहौल मिलेगा, आपको शरई माहौल मिलेगा, भटकेंगे नहीं। व नाफिखुल कीर, भट्टी फूंकने वाला, अगर आप भट्टी फूंकने वाले के पास बैठेंगे तो क्या होगा? इम्मा अय्युहरिका थियाबका, आपका कपड़ा जल जाएगा, चिंगारी उठेगी, आपका कपड़ा जल सकता है। व इम्मा अन तजिदा मिनहु रिहन खबीसा, या फिर जब तक आप भट्टी फूंकने वाले के पास रहेंगे आप बुरी खुशबू, आप वहां पर बदबूदार माहौल महसूस करेंगे, आपको वहां अच्छा नहीं लगेगा। यही मिसाल बुरे दोस्त की है। आपका दोस्त अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है, आपका दोस्त आपकी नेकियों को जला सकता है, आपकी आखिरत को तबाह कर सकता है, आपके अमाल को बर्बाद कर सकता है। या फिर अगर आप नेक हैं, साले हैं, आपका दोस्त कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, तो आपका दोस्त आपको कुरान दुनियावी चीजें पेश करेगा, दुनियावी रंगीनियों को पेश करेगा, दुनियावी माहौल को पेश करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस तरह पहले आप अल्लाह से डरते थे उस तरह डरेंगे नहीं। कब्र की बातें, हश्र की बातें, मौत के बारे में जिस तरह सुन करके आप सहम जाया करते थे उस तरह सहमेंगे नहीं। जिस तरह आप नमाज के पाबंद थे, आप
कज़ा पर आ जाएंगे, कज़ा के साथ आप तर्क सलात पर आ जाएंगे। ये बुरा दोस्त है जो आपकी जिंदगी में अगर आ जाए तो मुआशरा भी खराब हो जाता है और आदमी की नेकियां भी खराब हो जाती हैं। मुआशरा को अमनो अमा देने के लिए, शरीयत के मुताबिक मुआशरा को बाकी रखने के लिए ईमान वालों से कुरान एक अपील करता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर किया जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो अगर आपके पास कोई फासिक, कोई गुनाहगार कोई ऐसी खबर लाए, उस खबर की तहकीक कर लिया करो। ये शख्स जो बात बता रहा है इस बात में कितना दम है, ये शख्स जो बात कर रहा है इसकी बात में कितनी ताकत है, ये शख्स जो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। फतबय्यनु, मुआशरा से यह आयत कह रही है कि मुआशरा ईमान वाला मुआशरा है, शरीयत के मुताबिक अमल करने वाले का दावा करने वाला मुआशरा है। कहता है ईमान वालो फतबय्यनु, तहकीक कर लिया करो। बात जिस हवाले से की जा रही है उस हवाले तक पहुंचो कि आपके ताल्लुक से यह बात की जा रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है। उस बात को तीसरे तक पहुंचाने से पहले बात आप तक पहुंची है, आप तक पहुंचाई गई है, अब जिसके हवाले से वो बात पहुंचाई गई है उस हवाले तक जाइए, आप तहकीक कीजिए, उसके बाद आगे बात को पहुंचाइए। बहुत बड़ा जुर्म है वरना फिर। इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा ना हो कि जहालत और नादानी में तुम उनकी गलत बात को फैलाना शुरू कर दो, बिला तहकीक बातों को आम करना शुरू कर दो, और जब बाद में पता चल जाए कि इस बात की कोई हकीकत नहीं तो तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। ये मुआशरा के ईमान वालों से यह आयत अपील करती है कि आय के बात के अंदर तहकीक होनी चाहिए। जन के और बदगुमानी की वजह से कोई बात को आम करना यह बहुत ही बड़ा जुर्म है, शरीयत इस्लामिया के अंदर गुनाह कबीरा है। सूरह इसरा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज के बारे में, जिस बात के बारे में तुम्हें पूरा इल्म ना हो उस बात के पीछे ना पड़ो। इन्ना समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, क़यामत के दिन इन आंखों से पूछा जाएगा कि जो दिखाया गया था, तूने जो देखा था वो सच देखा था कि हक देखा था कि गलत देखा था। क़यामत के दिन इन कानों से पूछा जाएगा कि इन कानों ने जो सुना था हक क्यों नहीं सुना था, गलत क्यों सुना था। क़यामत के दिन दिल से पूछा जाएगा, दिल से सवाल किया जाएगा कि दिल तक जो बात पहुंची थी उस बात की तस्दीक क्यों नहीं हुई थी। कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, क़यामत के दिन ये सारी चीजें, चाहे आंख का मामला हो, चाहे कान का मामला हो, चाहे दिल का मामला हो, रब्बुल आलमीन के सामने इन्हें खड़ा होना है, जवाब देना है। अब इन दोनों आयतों पर गौर कीजिए, कितना अहम मामला मुआशरे के अंदर अमन को बाकी रखने के लिए ये दोनों आयतें किस कदर एक अहम मामला और यकीन को ये दोनों आयतें पेश करती हैं कि ईमान वालों बात करो तो शरीयत के मुताबिक बात करो, ज़बान खोलो तो शरीयत के मुताबिक ज़बान खोलो, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़बान खोलो। मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अमनो अमा की बका की अगर फिक्र है, इत्तेहाद और इत्तिफाक की अगर फिक्र है तो बातों में दम होना चाहिए, बातों में अय्यारी नहीं होनी चाहिए, बातों में मक्कारी नहीं होनी चाहिए, बातों में झूठ का मिलाप नहीं होना चाहिए, बातों में मतलब परस्ती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हदीस क्या कहती है इस ताल्लुक से? दो हदीस याद रखिए। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिया, रवाहु मुस्लिम फिल मुक़द्दमा। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है।
रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मरइ कज़िबा अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिया। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को वो कहता फिरे। कफा बिल मरइ कज़िबा, आदमी झूठा है, आदमी अपनी बात में सच्चा नहीं है, उसे जानने के लिए इतना ही काफी है कि जो वो सुन लिया है उसको बयान करता फिर उसकी तहकीक ना करे। अय्युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिया, हर वो बात को बयान करता है जो वो दूसरों से सुन लेता है। और एक हदीस, वान अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आयतुल मुनाफिक़ सलासा इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा तुमिना खाना। रवाहुल बुखारी फी किताबिल ईमान। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिक़ सलासा, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक की और बहुत सारी अलामत है, लेकिन इस हदीस के अंदर ये बताई जा रही है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी, इज़ा हद्दसा कज़बा, बोले तो झूठ बोले, उनकी बातों का दारो मदार झूठ पर मबनी हो, जब भी ज़बान खोले झूठ बोले, झूठ बोले, सिर्फ चर्ब ज़बानी से काम ले, उनकी बातों में कोई दम ना हो। इज़ा हद्दसा कज़बा, ये मुनाफिक की निशानी है। वइदा वादा अख़लफ़ा, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, वादे का पासदार नहीं है वो शख्स, वादे का लिहाज करने वाला ना हो, ये मुनाफिक की निशानी है। वइदा तुमिना खाना, और जब अमानत रखी जाए तो अमानत में वो शख्स खयानत करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मुनाफिक की निशानियां हैं, ये निशानियां एक मोमिन के अंदर नहीं होनी चाहिए। और अहम नुक्ता यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को किताबुल ईमान के अंदर नकल किया है, ईमान के बयान में इस हदीस को नकल किया है। क्या मतलब है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह किताबुल ईमान, ईमान के बयान में इस हदीस को नकल करने के बाद ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि ईमान वालों, अगर ये खामियां आपके अंदर हैं और आप ईमान का दावा कर रहे हैं तो आप अपने ईमान के दावे में झूठे हैं। ईमान का मुहासबा कीजिए, ईमान का जायजा लीजिए। ईमान यह है कि मोमिन झूठा ना हो, झूठ ना बोले। ईमान यह है कि वादा खिलाफी ना करे मुसलमान। ईमान यह है कि अमानत में खयानत से काम ना ले मुसलमान। ये 3 चीजें ना हो तो हदीस करिए कि उस शख्स के अंदर ईमान का मामला है, इस्लाम का मामला है, दीन का मामला है। तो ये दोनों हदीसें वाज़ेह करती हैं कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो शख्स सुनी सुनाई बातों को आम करे, फैलाता रहे, और जिस मामले में ये सब बातें आम हो जाए वो मामला, और जिस मुआशरे में ये सब बातें आम हो जाए वो मुआशरा खलफसार का शिकार हो जाता है, झगड़े का शिकार हो जाता है, और इत्तेहाद और इत्तेफाक से वो मुआशरा दूर हो जाता है। इसी तरह से सूरह हुजरात आयत नंबर 12 उठाइए, इसका ताल्लुक भी मुआशरे से बड़ा गहरा है, मुआशरे से बड़ा गहरा है। इन चीजों से बचो, ईमान वालों से कहा जा रहा है। आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालो ज्यादा बदगुमानी से बचो। इन्न बाज़-ज़न्न इस्म, बदगुमानी गुनाह है। वला तजस्ससु, किसी की जासूसी ना करो, किसी के टोह में ना लगे रहो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम में का कोई शख्स किसी की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुमू, क्या तुम में का कोई शख्स पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का वो गोश्त नोच नोच कर खाए? फकरितुमू, तुम नापसंद करोगे।
इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, बेशक अल्लाह ताला रहम करने वाला है। यानी ऐ ईमान वालो, अगर इन गुनाहों में तुम मुलविस हो तो अल्लाह ताला से तौबा करो, अल्लाह तबारक व ताला के सामने माफी मांगो। अल्लाह तबारक व ताला से जब माफी मांगोगे तो अल्लाह ताला को तुम तौबा कबूल करने वाला पाओगे, अल्लाह तबारक व ताला को तुम रहम करम करने वाला पाओगे। ये जो गुनाह बयान किए गए हैं, ये गुनाह कबीरा है। बदगुमानी गुनाह कबीरा है, गीबत करना गुनाह कबीरा है, जासूसी करना, बिला वजह किसी के पीछे लगे रहना, ये गुनाह कबीरा है। हदीस क्या कहती है बदगुमानी के ताल्लुक से? वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस, रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिल बिर्रि वस्सिला। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। ये बदगुमानी शैतान की तरफ से होता है, वसवसा डालता है शैतान, गुनाह पर आमादा करता है, ये शैतानी अमल है। इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस, ये बदगुमानी सबसे झूठी बात है, सबसे झूठा मामला बदगुमानी करना है। हदीस वाज़े कर रही है कि कुरान भी कहता है कि लोगों ईमान वालों बदगुमानी से बचो। हदीस भी कह रही है कि बदगुमानी में पड़ने वाला झूठे में वो शख्स पड़ जाता है, झूठ के मामले में मुलविस हो जाता है। किसी के बारे में कोई खबर पहुंची हो तो उस खबर को आम करने से पहले उसके पास आप जाएं, आपके ताल्लुक से ये बात आई हुई है, आप इस ताल्लुक से क्या फरमाते हैं, इसकी सफाई में आपके पास देने के लिए क्या सबूत हैं, क्या दलील है। बदगुमानी से बचने का यह तरीका है। उस बात को फैलाने से पहले, उस चीज को आम करने से पहले, भाई आपके ताल्लुक से ये बातें आई हैं, आप इस मामले में क्या फरमाते हैं, इसकी मैं तहकीक चाहता हूं। तहकीक करने के बाद अगर आप बात को आगे बढ़ाते हैं, आप वहां पर सही हैं। तहकीक करने के बाद आप बात को समझते हैं तो आप वहां पर गुनाह से बच जाते हैं, क्या मामला सही है क्या गलत है। लेकिन अगर किसी शख्स के अंदर बदगुमानी का कीड़ा दाखिल हो जाए और वो इस वहम में वो मुब्तला हो जाए कि मैं तो गलत हो सकता ही नहीं हूं, मेरे पास जो बात आई है वो परफेक्ट है, ऐसा शख्स जब बदगुमानी की बीमारी का शिकार हो जाए तो ऐसे शख्स की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। अगर घर के मामले में ऐसा शख्स बदगुमानी से काम लेता है, वो घर को बर्बाद कर देता है, घर को परेशान करके रख देता है। ऐसा शख्स अगर मुआशरे के अंदर निकल पड़े और बदगुमानी से मुआशरे को अपने लपेट में लेने लगे तो मुआशरा बर्बाद हो जाता है, मुआशरा अमनो अमा को खोने लगता है और मुआशरा शर्र व फसाद का शिकार होने लगता है। ऐसा शख्स अगर जमात के दरमियान बदगुमानी का बीज बोने का आदी होने वाला शख्स बदगुमानी से काम लेता रहे तो ऐसा शख्स जमात के अंदर फूट डालने वाला काम करता है, जमात के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाला काम करता है और हकीकत में जमात को तोड़ने वाला वो शख्स है जो बदगुमानी की वजह से ओल फोल बकता है, उन्हें खुद पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये वो शख्स है जो जमात को तोड़ने वाला काम करता है, ये वो शख्स है जो उम्मत को बांटने वाला काम करता है, ये वो शख्स है जो लोगों में दूरियां पैदा करने वाला काम करता है। शरीयत कहती है कि आपके पास खबर पहुंची है, आप अगर वाकई जमात के हमदर्द हैं, आप अगर वाकई मुसलमानों के हमदर्द हैं, हमदर्दी का तकाजा है कि तहकीक करें, वरना आपसे बड़ा बदगुमानी के जरिए से शर्र फसाद फैलाने से बड़ा फसादी और उससे बड़ा जमात के अंदर इंतशार पैदा करने वाला कोई नहीं है। अगर वो शख्स मस्जिद के अंदर आ जाए और मस्जिद में बदगुमानी से काम ले तो वो नमाजियों के दरमियान इंतशार पैदा कर सकता है, नमाजियों के दरमियान के इत्तेहाद को खत्म कर सकता है। मस्जिद बदगुमानी के शिकार में, मस्जिद भी बदगुमानी का शिकार हो सकती है। बदगुमानी से बचो, इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो।
मेरा मामला है, अगर मेरा मामला है, हमसे आप बदगुमान, आइए मुझसे बात कीजिए, आपके ताल्लुक से मैंने ये बात सुनी है। और याद रखिए, ये जो मस्जिद है, ये जो मिंबर है, यहां से बदगुमानी से बचो की तालीम दी जाती है, बदगुमानी करने की तालीम नहीं दी जाती है। ये जो मिंबर है, यहां से कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। यहां से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाप की ज़बान से जो जुमला निकलता है, उस जुमले की तालीम दी जाती है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाप के अलावा किसी और की यहां पर नहीं चलती है। कोई चला रहा है बदगुमानी की वजह से, कोई चला रहा है अपने गलत धौंक की वजह से, उन्हें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, उन्हें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आइए, इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो, बदगुमानी से बचो। मेरा मामला खुला हुआ है, मेरा मसला खुला हुआ है। अगर हमारे खुतबे से किसी को बदगुमानी हो, दूर करने का तरीका क्या है? आपका मसला मुझे समझ में नहीं आया है, मुझे समझा दीजिए, इन्हें तरीका है। आपका मसला मुझे समझ में नहीं आया है, मुझे समझा दीजिए। उसके बाद जब तक आप समझते नहीं हैं, मुझसे मैंने कहा है तो आपका तरीका यह है, और आपके वाकई अगर इस्लाह की नीयत है, फसादी जहन के नहीं है, तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि मुझसे मामला आया है, मैंने कहा है मुझसे बात समझिए। उसके बाद समझने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, और उलमा से समझिए, समझ करके बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। खुलेआम मिंबर रसूल से मसाइल बयान होते हैं, हदीसें बयान होती हैं। हमने ये भी कहा है, मसला बयान हो, उसके बाद मिंबर से उतरते हैं, मसला गलत हो जाए, आइंदा जुमा इंशाअल्लाह उस मसले को वापस लेने के लिए तैयार हो। बदगुमानी से बचो, बदगुमानी फैलाने से बचो, बदगुमानी से बचो। लिहाजा ये वो मस्जिद है जहां से कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। ये वो मिंबर है जहां पर सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सुनी जाती है, किसी और की सुनी नहीं जाती है। ये वो मिंबर है जहां पर गुनाह के ताल्लुक से, गुनाह से बचने के लिए कहा जाता है, जहां पर नेकियों की जानिब आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। ये वो मिंबर है जहां पर किसी का चेहरा देख करके मसाला बयान नहीं किया जाता है। ये वो मिंबर है जहां पर किसी की शख्सियत को देख करके मसाला बयान नहीं किया जाता है। ये वो मिंबर है जहां पर किसी के असर और रसूख को देख करके मसाला बयान नहीं किया जाता है। शर्रो फसाद की मोटरी और शर्रो फसाद का मजमा मत बनिए। इय्याकुम वज़्ज़न, पहले भी, आज भी और आइंदा भी इसी मिंबर से यही कहा जा रहा है। यहां से जो भी बयान होता है कुरान और हदीस के मुताबिक बयान होता है। अपनी तरफ से कोई किसी भी आलिम में जो मनहजे सलफ का मत वाला हो, अपनी तरफ से कुछ भी बयान नहीं करता। आज भी कहते हैं, यहां से जो भी बयान होता है हक बयान होता है। अगर वो हक गलत हो जाए, उस गलती को आइंदा जुमा ले लिया जाता है, आइंदा खुतबे में ले लिया जाता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर को दागदार करने की कोशिश ना कीजिए। अपनी अना के खातिर मस्जिद को, जमात को, मदारिस को और इस्लामी मुआशरे को बीमार करने की कोशिश मत कीजिए। इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचिए। आइए, मसला मेरे साथ है, मुझसे भी दूर कीजिए। किसी और के साथ है उससे समझिए, किसी और के साथ है उससे समझिए। उम्मत को इत्तिहाद की जरूरत है, उम्मत को इत्तिफाक की जरूरत है, कौम को कुरान और हदीस के सही मनहज की जरूरत है। आज इस्लाम को, दुनिया को, वतन को इस्लाम की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है जो मिंबर हो पाक साफ हो, यहां से बयां हो तो कुरान और हदीस की बातें बयां हो, जो स्टेज हो शरीयत के मुताबिक वहां पर बयां हो, कुरान और हदीस के मनहज का जो दावेदार हो वहां से बोला जाए तो कुरान और हदीस के मुताबिक बोला जाए, जमा खोली जाए तो शरीयत के मुताबिक जमा खोली जाए। इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। ईमान वालों से अल्लाह ताला कहता है कि बहुत ज्यादा बदगुमानियां आदमी को कहीं से कहीं लेकर चली जाती हैं। लिहाजा मस्जिद है, मदरसा है, जमात है,
और ये जमात अहले हदीस का मामला है, सहाबा की जमात है। ये वो जमात है कुरान जिन्हें कुरान और हदीस वाली जमात कहा जाता है। ये वो जमात है जिनके बारे में ये वो जमात है जिनका अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तक पहुंचता है। ये वो जमात है जिस जमात का मनहज यह है कि चाहे इनकी नमाज का मामला हो, नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तक पहुंचता है। मुआशरे में जिंदगी गुजारने का मामला हो, जिंदगी गुजारने का मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तक पहुंचता है। शादी ब्याह का मामला हो, और चाहे बदगुमानी का मामला हो, चाहे जासूसी का मामला हो, चाहे अपने अमाल की इस्लाह का मामला हो, गुनाह के बचने का मामला हो, नेकियां करने का मामला हो, हर मामलात का ताल्लुक इस मनहज का, हर मामलात का ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जाकर के पहुंचता है। इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत के मुताबिक अमल करने को तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें एक बना, नेक बना, हमें अपनी इस्लाह करने को तौफीक अता फरमा। कुरान और हदीस के मुकाबले में हमें अपनी अना को दफन करने की तौफीक अता फरमा। कुरान और हदीस के मुकाबले में हमें अपने गुरूर और तकब्बुर को दफन करने को तौफीक अता फरमा। कुरान और हदीस के मुकाबले में हमें मैं को खत्म करके कुरान और हदीस की तरफ आने को तौफीक अता फरमा। कुरान और हदीस के मुकाबले में हमें बिगड़े हुए दिल को सुधारने को तौफीक अता फरमा। कुरान और हदीस की तरफ हमें हकीकी मानों में हर मैदान में लौटने को तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा, जो लोग कुरान और हदीस से अमली तौर पर दूर हैं, उन्हें कुरान और हदीस के करीब अमली तौर पर आने की तौफीक अता फरमा। जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं, परवरदिगारा तो उनके अमल को कबूल फरमा, उनकी नेकियों को कबूल फरमा, उनके अमाल को तो जन्नत में जाने का जरिया बना दे। जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो इस हाल में खात्मा हो कि हमारी ज़बान से जो आखिरी जुमला हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो। इस हाल में खात्मा हो कि कब्र में जब हमें दफनाया जाए तो हमारी कब्र नेकियों की वजह से रोशनी का सामान पैदा करे। इस हाल में हमारा खात्मा हो कि मैदान महशर में जब हमें रब्बुल आलमीन के सामने तने तनहा खड़ा होने का मामला हमारे साथ पेश आए, हमारी नेकियां वहां पर दिखे, हमारे अमाल वहां पर दिखे। हमें इस हाल में, इस दुनिया के अंदर जब तक रख, इस हाल में रख कि जब जन्नत और जहन्नम में जाने का मामला हो तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे मामले में ये फैसला कर दे कि फलां शख्स जन्नती है, फलां शख्स जन्नत में जाने वाला है। परवरदिगारा, हमें दुनिया के अंदर जब तक तो जिंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख। परवरदिगारा, हम में से जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। हम में से जो मकरूज हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे। हम में से जहां कहीं अहले तौहीद परेशान है, परवरदिगारा तो उनका हामी और नासिर बन जा। मजीद कुरान हदीस की बातें सुनने के लिए इतवार को सुबह 8 बजे इसी मस्जिद में मर्द और ख़वातीन को शिरकत फरमाने को तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा, जिन हजरात ने मस्जिद के हक में, मस्जिद के तामीरी कामों के हक में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, परवरदिगारा उनके पैसों को तो कबूल फरमा, उनके माल में तो बरकत अता फरमा, उनके ताउन को तो उनके लिए जन्नत में जाने का जरिया बना दे, परेशानियों से बचने का जरिया बना दे, दुनियावी और उखरवी भलाइयों को अपनाने का जरिया बना दे, और मजीद मस्जिद की तामीरी कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारक